इंडियंस का अब अमेरिका में काम करना बहुत मुश्किल हो चुका है। H-1B visa. India is in extreme danger. Indians working in the US have gotten the biggest shock of their lives. अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों को बड़ा झटका। मोदी जी के डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। My friend Mr. Donald Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस 88 लाख रुपए कर दी है। मतलब अब हर साल अपने इंडिया के लोग 88 लाख रुपए दे करके ही अमेरिका की कंपनी में काम कर पाएंगे। अभी तक वर्ल्ड की कंट्रीज में इंडिया ही एक ऐसा था जो H-1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा था और ये चीज ट्रंप को पता थी, इसीलिए उन्होंने H-1B वीजा की फीस 6 लाख से बढ़ा करके 88 लाख रुपए कर दी। Raised the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. जो अपने इंडिया के यंगस्टर्स अमेरिकन कंपनीज में काम कर रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं, अब उन्हें 88 लाख रुपए पे करना ही होगा, तभी वो अपना काम जाके कर पाएंगे। H-1B वीजा को आसान बनाने के लिए मोदी जी ने दावे किए थे, जमकर तालियां भी बटोरी थी, लेकिन अब इस जुमलेबाजी की कीमत भारत के युवा उठाएंगे। और वहीं जिसकी बात कोई नहीं सुनता, साल 2017 लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने H-1B वीजा को लेकर के मुद्दे उठाए थे। आज 8 साल बाद राहुल गांधी की बात सच हो रही है। साल 2017 में राहुल गांधी ने मोदी की पोल खोलते हुए कहा था कि ट्रंप और मोदी में H-1B वीजा को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। 8 साल बाद ही सही, लेकिन फिर से राहुल गांधी की एक और भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। H-1B वीजा के नए फैसले में भारत के सबसे होनहार दिमागों के भविष्य पर सीधा हमला किया है। अब भारत के युवाओं को अमेरिका में काम करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो लोग अपने स्किल्स के हिसाब से अमेरिका जाके जॉब सिक्योर कर पाते थे, अब ये चीज भी खत्म हो चुकी है इंडिया और अमेरिका की खराब पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से। मतलब एक छोटे से एग्जांपल से जरा समझ करके देखिए, अगर कोई भी अमेरिकन कंपनी किसी इंडियन को 50 लाख के पैकेज पर हायर करती है, तो वो उसके H-1B वीजा के लिए 88 लाख रुपीस क्यों देगी? तो इसीलिए जितनी भी अमेरिकन कंपनीज है वो अब इंडिया में हायरिंग नहीं करेंगी और इससे होगा क्या, इंडिया में बेरोजगारी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के ना तो मोदी जी भारत में युवाओं को रोजगार दे पाए, ना तो अमेरिका में रोजगार बचा पाए, और ये सब कुछ हुआ है हमारी विफल विदेश नीति की वजह से। इसका मतलब सिर्फ अंबानी, अडानी और बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे ही लोग पैसा कमा सकते हैं, इंडिया में मिडिल क्लास के बच्चे बेरोजगार ही रह जाएंगे। और दोस्तों, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी है। और इसमें खुश होने वाली बात यह है कि जो इंडिया के एनआरआईज अमेरिका में बैठ करके मोदी जी के नारे लगाया करते थे और कहा करते थे कि अमृतकाल का वक्त चल रहा है, अब वो एनआरआईज वापस इंडिया आकर के इंडिया की हालत देखेंगे और यहाँ की सच्चाई जानेंगे। मतलब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक था, और मैं सारे एनआरआईज का वेट कर रहा हूँ कि वो इंडिया आए और देखें भारत की जो रोड्स हैं, भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है और यहाँ पे इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ रही है, और जो मोदी जी भारत के युवाओं को 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दे रहे हैं। सो इन सभी चीजों का लुत्फ एनआरआईज को भारत में आकर के उठाना चाहिए। सो दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरी 5 वीडियो से अकाउंट नहीं किया है कि ट्रंप आखिरकार इंडिया को टारगेट क्यों कर रहा है, टैरिफ्स क्यों लगा रहा है, एंड इसमें रशिया भी कैसे इन्वॉल्व है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, मैंने इसमें अच्छे से समझा रखा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ऐसे और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि और ऐसी अच्छी वीडियो से मैं काम कर रहा हूँ। इसी के साथ जय हिंद और वंदे मातरम।